नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी धन को आकर्षण करने के लिए आपको इस पत्ते का यूज करना है। मैंने बहुत बार ये वीडियो बनाया है और हमेशा आप लोगों को एक नई तरीका बताई है जिससे आप इसे और इजी वे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं धन को, प्रॉस्पेरिटी को, एबंडेंस को, या फिर आप जो भी चाहते हैं उससे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जिस चीज के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ वो है बे लीफ यानी तेज पत्ता को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुतों के बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं कि उनको ये उपाय करके उन्हें बहुत फायदा हुआ है। तो आज भी एक नया उपाय बताने वाली हूँ जिसे आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कैसे चीजें बदल रही है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, मनी, ये सारी चीजों का फ्लो हो रहा है आपके जीवन में और नेगेटिव ऊर्जा जो है वो दूर हो रही है। लेकिन वो सारी चीजें बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं प्रॉस्पेरिटी को, आपकी अच्छी किस्मत को, आपके जीवन में बहुत सारे धन को लाने में मदद करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को बहुत दिल से अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है और आपके जीवन को स्वस्थ बनाता है। जी हाँ, हमारा जीवन स्वस्थ तभी होगा जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और आने वाली कोई भी सिचुएशन को लड़ सकते हैं। तो चलिए, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ बे लीफ को लेकर, यानी तेज पत्ता। हर किसी के घर में ये अवेलेबल है और इसका प्रयोग और इसका स्मेल जो है ये इतना असरदार होता है कि आप अपने जीवन में कुछ करो ना करो, ये सारी फ्री चीजें हैं जिसको प्रयोग में आप लाकर अपने जीवन में ट्राई तो कर सकते हो, अब तक जिन लोगों ने नहीं किया है। तो आज इस प्रक्रिया को कराने के लिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक तेज पत्ता और एक रेड पेन। हमेशा तेज पत्ते में रेड पेन का यूज कीजिए क्योंकि रेड पेन से आप मनी, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजों को आप लिखकर अट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी भी तेज पत्ते में ब्लैक पेन का यूज मत कीजिएगा। आप ब्लू का यूज कर सकते हैं, ग्रीन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं सिंपली बोलूंगी आप रेड पेन का यूज करो। अब क्या करना है, जैसे आप मेरे पूजा स्थान देख रहे हैं, मैं हमेशा एक इसका पूरा बंडल जो होता है वो बंडल मैं पूजा स्थान पर रख देती हूँ। जैसे मैं दिया जलाती हूँ, दिया जलाते वक्त मैं इसमें प्रॉस्पेरिटी या मुझे जो चाहिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। प्रत्येक दिन की क्रिया है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। लिखने के बाद इसे अपने हाथों में रखती हूँ। अपने इंटेंशंस, अपने पॉजिटिव एनर्जीज, मैं सारी चीज़ें इस पर डालती हूँ। कैसे डालती हूँ और ये क्रिया मैं कब करती हूँ? ये क्रिया मैं अपनी पूजा के सारे कर्म को करने के बाद करती हूँ, लाइक मंत्र चांटिंग, चालीसा पाठ, साथ में स्तोत्र पाठ। इसके बाद ही मैं इसे करती हूँ क्योंकि तब तक मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती हूँ, क्योंकि वो एनर्जी जो मैंने इतनी पूजा पाठ की वो एनर्जी मैंने ले ली होती है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर वही लिखती हूँ जो मेरी इच्छा है। लिखने के बाद दोनों हाथों में दबाकर आंखें बंद करके मैं अपने प्रेयर्स को फिर से दोबारा करती हूँ कि मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको जो चाहिए, सुख, समृद्धि, पैसा, प्रेम, जो भी चाहिए, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप इसमें लिखेंगे। दोनों हाथों में आप बंद करेंगे और उसके बाद आंखें बंद करेंगे। और फिर मैं जो दिया जलाती हूँ, मेनली मैंने कहा है जिनके घर में दिया नहीं जलता है वो क्या करेंगे, वो कैंडल्स का यूज करेंगे। वाइट कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। रेड कैंडल रिप्रेजेंट करता है लव को, ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करता है मनी को, प्रॉस्पेरिटी को, और वाइट कैंडल किसे रिप्रेजेंट करता है, पीस को। तो अगर आपके पास रेड और ग्रीन कैंडल नहीं है तो डरना नहीं, क्योंकि आपके पास व्हाइट कैंडल तो जरूर होगी। तो आपको क्या करना है, आपको लिखने के बाद, प्रेयर करने के बाद इसे बर्न कर देना है। मैं अपने दिए में बर्न कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास उस समय वो दिया ही पावरफुल होता है, तो मैं उसी में बर्न करती हूँ। इसकी जो राख निकलती है वो राख मैं एक प्लेट में हमेशा यहाँ पर रख देती हूँ। वो प्लेट में मैं इसे कलेक्ट करती हूँ ताकि ये इधर उधर उड़े नहीं। उसके बाद मैं इसे उड़ा देती हूँ।
फूंक मार के उड़ाती हूँ, ठीक है, ताकि ये यूनिवर्स तक मेरे मैसेज को पहुँचा दे। कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं टेक्निक्स, जिसे हम कहते हैं ट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं उपाय। तो ये वो उपाय है जो आपको धन से जुड़ी हुई समस्याओं में मदद दिलाता है, आपके जीवन में सुख सुविधाओं को लेकर आता है और आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करता है। दूसरा उपाय, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, प्यार नहीं है, प्यार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो आपको एक कोई भी ऐसा जिसमें आप जला सको, जैसे कि मेरे पास ये है, ये अभी जल जल के काली हो चुकी है, तो मैं क्या करती हूँ, इसे जस्ट थोड़ा सा जलाकर मैं इसमें रख देती हूँ, यानी कपूर में मैं जलाती हूँ। कपूर में मैं 2 लौंग भी डाल देती हूँ और ये पत्ते को ऐसे रखती हूँ। रखने के बाद मैं ऐसे जलाती हूँ, तो इसका जो भी धुआं निकलता है वो मैं अपने रूम में फैला देती हूँ, अपने घर में फैलाती हूँ, पूजा स्थान में फैलाती हूँ। ये दिख रहा होगा, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के घर में ज़रूर होगी, मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ। तो ये है दूसरा उपाय, मतलब आप इसको आप अपने रिलेशनशिप के लिए इसे प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरी चीज़ है वास्तु करेक्शन के लिए। बहुत किसी के घर में वास्तु दोष है, वो समझ नहीं पाते कि कहाँ से दोष लग रहा है, तो ऐसे में भी घर में हमेशा गूगल का धुआं दीजिए। गूगल के धुएं में आपको गूगल के साथ धुना आता है, गोबर यानी उपला जो आता है ना, वो आता है, नारियल का छिलका आता है, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके आप इसमें आप कुछ भी श्रीम लिखकर भी आप इसे उसमें जला सकते हैं और फिर उसका धुआं सारे घर में दे सकते हैं। तो इससे भी आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाती हैं। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो बहुत कारगर है, आप जहाँ चावल रखते हैं वहाँ पर आपको एकदम नीचे स्थान, चावल भरने से पहले वहाँ पर, नहीं तो अगर भरा हुआ चावल है उसी में कीजिएगा, इसमें आपको श्रीम लिखना है रेड कलर के पेन से, ठीक है, श्रीम लिखना है और आपको चावल में इसे रख देना है, ठीक है। तो बहुत सारे आधुनिक लोग हैं जो कहेंगे ऐसा होता है क्या, तो करके देखिए ना, क्या जाता है, ये तो फ्री है और फ्री के सारे ज्ञान दे रही हूँ, तो आजमा के देखो, क्योंकि इससे आपका कुछ जाता नहीं है बल्कि आता बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप चावल में रख कर देखो, यानी बे लीफ में श्रीम लिख कर देखो, श्रीम लिख कर इसे सारे घर में आप जलाओ, आपके बेडरूम में आप जलाओ कपूर के साथ, और आप प्रत्येक दिन अपने पूजा स्थान में एक बंडल ज़रूर रख दिया करो, इससे भी प्रॉस्पेरिटी आती है। और आप प्रत्येक दिन एक पेन भी रखा करो मेरी तरह, देखो मैं बड़ी मैनेजेबल इंसान हूँ, मैनेज करके चलती हूँ, और एक पेन रख देती हूँ और मैं जब पूजा पाठ कंप्लीट होता है तो मैं इसमें लिख देती हूँ मुझे जो चाहिए और फिर मैं इसे अपने दिए में जला देती हूँ, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत शक्तिशाली चीज़ है, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक मनी, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, खुशियाँ, कुछ भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए था, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बनाते रहती हूँ, ये रिमाइंडर है, बहुत सारे लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं मे बी, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैंने बे लीफ को लेकर 3-4 मैंने आप लोगों को टेक्निक्स बताई हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।